हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 12 जनवरी, दिन है रविवार का। और आज हमारे यहाँ सुबह 4 बजे बारिश हुई है, बस हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो थोड़ा सा रपटन्ना हो गया है। तो धीरे धीरे हम निकल आए थे बगिया की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह रोज़ हम आते हैं बगिया को टहलने के लिए। तो मौसम तो वैसे साफ़ हो गया है। इतने टाइम हल्की सी धूप निकल आई थी, लेकिन दिन में आज अच्छे से धूप नहीं निकली थी। पूरा दिन बादल छाए थे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने टहल लिया है बगिया में, और उसके बाद में अब चलेंगे घर पर। सुबह का चाय नाश्ता तो हो चुका था सभी का। उसके बाद में रख दी थी सब्जी पकने के लिए, जो कि पत्ता गोभी की सब्जी। और यहाँ पर आटा भी लगाकर मैंने रख दिया है। तो पहले पत्ता गोभी में छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी जो रोटियां सेंकनी रहेंगी, रोटियां भी सेंक लेंगे। ज़्यादा आज आटा नहीं लगाया है, क्योंकि थोड़ी सी हम लोग खिचड़ी बनाने वाले थे, तो थोड़ा सा ही बस आटा लगा कर रखा है। तो यहाँ पर लगा दिया है लहसुन और लाल मिर्च से छौंका। तो सब्जी को उतार कर रख देंगे साइड में, और तुरंत से फिर लग गए थे रोटियां सेंकने में। और जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में भी बताया था, हमारी डिलीवरी थोड़ा सा लेट हो रही है। जैसे कि 9 मंथ अब पूरे हो चुके हैं, और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी वो भी डेट निकल चुकी है। तो अब जो है ना कि 10वां मंथ लग चुका है, और अब एक एक दिन हमारा गिन गिन के कट रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमें थोड़ी सी चिंता भी लग रही है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं, और थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है। वैसे अभी तक दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं उसके बाद में, तो उसकी वजह से जो उठने बैठने वाले या झुककर काम करने वाले होते हैं, काफ़ी हमें दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हमारे घर में सभी लोग जो है ना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि चलते फिरते रहना चाहिए। तो उससे है ना कि डिलीवरी आसानी से हो जाती है और जल्दी से भी हो जाती है। तो इसी वजह से जो भी हमारे घर के थोड़े बहुत काम रहते हैं, जो भी हमसे हो पाते हैं, वो सारे काम हम धीरे धीरे करते रहते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि सारे काम आराम आराम से करते हैं। तो यहाँ पर फिर रोटियां मैंने सेंक ली थी खड़े खड़े ही, और वैसे तो बैठकर भी अब बन जाता है यहाँ पर रोटियां सेंकते हुए। थोड़ी सी जगह हम लोगों ने बना ली है रसोई में, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है ना कि बैठते हुए तो बन जाता है, लेकिन बैठकर हमें बिल्कुल भी रोटियां बेलते हुए नहीं बनता है। तो खड़े खड़े ही फिर रोटियां सारी मैंने सेंक ली थी। और यहाँ पर हमारी नंदत जी धुल रही हैं बर्तन। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि एक बार धुल चुके थे, दोबारा वाले बर्तन थे जो भी हल्के फुल्के। और उसके बाद में मैंने कहा यहाँ की कर देते हैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, जो भी सुबह के बाद में दोबारा से साफ़ सफाई होती है। ज़्यादा नहीं है, बस हल्की फुल्की साफ़ सफाई रहती है। और अभी बाहर भी वहाँ पर झाड़ू लगाना है। और आज मैंने कहा बाल भी धुल लेते हैं। हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। वैसे कभी कभी धूप निकल रही थी, क्योंकि बादल छाए थे, तो मैंने कहा धुल लेते हैं बाल। लेकिन आज ना धुलते बाल तो वही ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जब बाल धुल लेते हैं तो काफ़ी सर्दी हो जाती है। और यहाँ पर आज मैंने नया वाला रूम भी खोल दिया है, तो मैंने कहा जाला वगैरह जो भी लगा है उसको भी हटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाला लग जाता है, जो कि अलमारी के पास में, और इधर साइड में दरवाजे के पास में। तो जो भी जाला लगा था कमरे में, वो सारा जाला भी मैंने हटा दिया था। और इधर साइड में जहाँ पर विंडो है, वहाँ पर जो पर्दे लगे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा मकड़ी ने जाला पूर दिया था। तो वहाँ से भी मैंने सारा जाला हटा दिया है, और अच्छे से कर दी है कमरे की साफ़ सफाई। अब की बार पोंछा तो मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लगाया है, क्योंकि इस कमरे में आना जाना बहुत ही अब कम रहता है, बंद ही रहता है। कभी कभी आरोही के पापा ही शाम के टाइम में यहाँ पर काम करते हैं, वो भी रोज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह शाम ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगती है। विंडो इसका जो है काफ़ी बड़ा है, और जब हम लोग पिछली साल यहाँ पर सोते थे, तो काफ़ी विंडो में सभी चीज़ें लगाई थी, तो उसकी वजह से हवा नहीं बिल्कुल अंदर आती थी। लेकिन इस बार सीधी हवा अंदर को ही आती है। और सारे काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में नहा लिए हैं, बाल भी मैंने धुल लिए हैं। तो बस हल्की सी धूप निकली है, तो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर वहाँ पर थोड़ा सा काम हो रहा था, जो कि भैया भी थे और भी लोग थे।
तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़े से बाल सुखा लेते हैं। वैसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेट गए थे, मैंने कहा लेट जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बाल को सुखा लेते हैं। और जब बाल गीले रहते हैं तो सर्दी होने का ज़्यादा डर रहता है और बाल अच्छे से सूख जाते हैं, तो इतनी जल्दी से सर्दी नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर थोड़ी देर के लिए हम लेट गए थे आराम करने के लिए। मैंने कहा लेट जाते हैं, थोड़ी देर के लिए धूप ले लेते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कीच हो गई है जो कि बारिश हुई है, तो यहीं पर मैंने पास में ही दूध गड़बे के बिल्कुल पास में ही चारपाई डाल ली है। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे इन दिनों में कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कई दीदियां हमारी बार बार कमेंट भी करती हैं कि आपके बेबी हो गया है या फिर नहीं, तो अभी हमारा बेबी नहीं आया है। जैसे ही हमारा बेबी आएगा तो आप सभी को हम ज़रूर ही बताएंगे। और यहाँ पर बुआ लेकर आ गई हैं मूली, जो कि आज मूली का अचार बनाने जा रही हैं। और नंदत जी हमारी और देवरानी जी हमारी थोड़ी सी गई थी बाहर, जो कि मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो ये लोग भी फिर आ चुके हैं। और यहाँ पर बुआ जिस तरीके से पहले मूली का अचार बनाया था उसी तरीके से बिल्कुल इस बार भी मूली का अचार बनाने के लिए बैठ गई हैं। तो जो भी थोड़े बहुत मसाले थे वही मिलाकर रख देंगी। और मूली का अचार सभी को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा सा सिरका भी लेकर आई हैं जो कि यहीं पर रख लिया है, उसको भी डाल देंगी। और यहीं पर सभी लोग बैठे थे, तो अभी हमारी बनानी है चाय, क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये सभी लोग आ जाएं, उसके बाद में फिर चाय बनाते हैं। तो चाय तो इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में बहुत ही सभी को अच्छी लगती है और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है चाय इन दिनों में। चाय तो ज़रूर ही शाम के टाइम में बनती है, लगभग 3 या 3:30 या 4 बजे के टाइम ज़रूर ही चाय बन जाती है। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय बनने के लिए। तो चाय हमारी बन चुकी है, सभी के लिए चाय गिलास में कर देते हैं। और यहीं पर सभी लोग थे तो तुरंत से ही सभी ने चाय भी पी ली थी, क्योंकि चाय अगर रख दो फिर बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। और एक हमारी दीदी हैं काजल दीदी, वो दीदी कमेंट करती हैं कि आप किस तरीके से ब्लॉग बनाती हो, ये दिखाओ आप ब्लॉग में। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे। और इधर आप सभी से फिर मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, लगभग 7 या 7:30 बजे का टाइम है। आज है 13 जनवरी, दिन है सोमवार का। और यहाँ पर अभी बनाना है सुबह का खाना और सुबह का चाय नाश्ता हो चुका है। कल का ब्लॉग बहुत ही कम ही मैंने शूट किया था, इसी वजह से मैंने 13 तारीख का भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि इन दिनों में जो भी हम शूट कर पाते हैं वो शूट कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फिर वो छोड़ ही देते हैं। तो थोड़े बहुत जो भी काम किए थे वो सारे काम आप सभी के साथ में शेयर किए हैं। और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं आलू फूल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कहा सब्ज़ी छौंक देते हैं, उसके बाद में जो भी काम रहेंगे वो फिर धीरे धीरे करेंगे। और तब तक आ चुकी हैं हमारी देवरानी जी। तो देवरानी जी यहाँ पर चावल निकालने आई थी, क्योंकि चावल भी थोड़े से बनाने हैं। तो साथ साथ में सभी लोग इन दिनों में लगे रहते हैं, चाहे सुबह के हमारे काम हो या फिर शाम के काम हो। और जो भी हमसे होते हैं वो हम करते रहते हैं काम, क्योंकि बैठने से अच्छा है कि थोड़े बहुत कामों में लगे रहो तो सही रहता है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है। और जब खाली बैठे रहो तो बस उसी बात पर ध्यान रहता है। तो इसी वजह से जो भी हमसे काम हो पाते हैं वो सारे काम हम धीरे धीरे करते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने छौंक दी थी सब्जी और उसके बाद में लेकर आ गए थे कपड़े, जो कि कपड़े आज भी थोड़े बहुत मैंने धुलकर डाल दिए थे। और धूप तो आज भी अच्छे से निकल आई थी, थोड़े बहुत कल के भी गीले कपड़े पड़े थे यहाँ पर। और देवरानी जी ने भी हमारी थोड़े बहुत कपड़े धुलकर डाले हैं, तो यहीं पर अच्छे से फैला देंगे। आज कल से धूप अच्छी निकली है तो आज सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे।
तो यहाँ पर फैला दिए हैं मैंने, जो भी हम कपड़े धुलकर लाए थे वो सारे कपड़े यहीं पर फैला देते हैं। और यहाँ पर आज भी हम बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, क्योंकि कुछ भी काम करो इन दिनों में बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है। और थोड़े बहुत जो भी होते हैं काम वो करते तो रहते हैं, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा लगती है। अब जो है ना कि जितने भी दिन और आगे आएंगे उतनी ही ज़्यादा थकान लगी रहती है। और बस अब थोड़े दिन का और इंतज़ार, उसके बाद में हम किसी दिन जाएंगे 2-4 दिन के बाद में, तब अच्छे से चेकअप वगैरह करवा लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो हमारी सभी दीदियां बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और हमें राय भी देती हैं। और जो भी चीज़ें अगर आप सभी को इसके बारे में पता हो तो वो आप सभी भी हमें अपनी अपनी राय दे सकते हैं सभी लोग, कि इस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आरोही के टाइम में तो जो भी चीज़ें मैंने की थी वही सारी चीज़ें अब भी कर रहे हैं, और उसी तरीके से काम भी हम बराबर से कर रहे हैं कि बैठे ना तो जल्दी से डिलीवरी हो जाए, ज़्यादा दिन ना गुजरे। तो अब देखते हैं कि कब तक हमारी डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे, और आरोही इतने टाइम लगी थी खेल में, क्योंकि जब से आरोही की छुट्टी है तब से आरोही घर पर बहुत ही कम रुकती है। पूरा दिन बच्चों के साथ में खेलने में ही लगी रहती है, अपना होमवर्क कर लेती है, उसके बाद में बस खेलने में लग जाती है। तो यहाँ पर ना तो आरोही थी ना तो आरब थे, आरब सो गए थे इतने टाइम, और आरोही लगी है बच्चों के साथ में खेल में। और ननद जी हमारी अड्डे की कढ़ाई कर रही हैं, जैसे कि आप सभी को बताते रहते हैं। बस 2-3 दिन का और काम रह गया है अड्डे में, तो वो भी अड्डे की कढ़ाई में ही इन दिनों में लगी रहती हैं। तो बिल्कुल अकेले यहाँ पर थे, और जब अकेले बैठते हैं तो काफ़ी सोच में हम पड़ जाते हैं कि कैसे क्या होगा। तो थोड़ी सी इन दिनों में चिंता हमें रहती है, और सिर्फ बच्चे को लेकर ही चिंता रहती है कि बस जल्दी से हमारी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि डिलीवरी जो है बहुत जल्दी से हो गई है, और हमारी डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप जहाँ पर दूध रखती हो उबालने के लिए, मतलब पकने के लिए, तो वो जगह दिखाना, और दिखाना किस तरीके से आप लोग दूध को उबालते हो। तो यहाँ पर हमारा दूध पूरा दिन पकता है, जो कि सुबह से ही बुआ रख देती हैं, चाहे कोई भी रख दे तो पूरा दिन यहीं पर हमारा दूध पकता है। और पककर कुछ इस तरीके का कलर आता है, थोड़ा सा फिर भी अभी अच्छे से पक नहीं पाया है, और काफ़ी मोटी साड़ी भी इस पर पड़ जाती है, जो कि हम लोग तो इसको साड़ी ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर पूरा दिन पकता रहता है दूध, और इसी से हम लोग निकाल लेते हैं जब भी ज़रूरत पड़ता है। तो गांव में तो सभी लोग इसी तरीके से आग पर दूध को पकाते हैं, और वैसे शहर में तो सभी लोग भगोने या किसी बड़े बर्तन में खौला कर रख लेते हैं, और बस ऊपर ऊपर की मक्खन निकाल कर रख लेते हैं, उससे घी बना लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से इसको दूध को पकाया जाता है, और ऊपर ऊपर का दूध मक्खन बनाने के लिए, घी बनाने के लिए डाल दिया जाता है, तो उसी से हमारे यहाँ घी बन जाता है। और उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय, और चाय पीकर सभी लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं। और तो दोस्तों हो गई है ठंडी, यहाँ पर जला ली है आग, और हम बैठे हैं। आरोही है यहाँ पर, आरोही गई है घर। अभी आरोही के हाथ पैर धुलवाए तो मैंने कहा आग बार कर इसके सिकवा देते हैं। और शाम के टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी हो गई है, वैसे तो धूप निकल आई थी हल्की सी। हम भी आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर आरोही को मैंने कहा इसके पैर और हाथ धुलवा देते हैं, अच्छे से सिकवा भी देते हैं। तो आरोही को हम लेकर यहाँ पर आए थे कि अच्छे से सेंक लो, क्योंकि सर्दी इन दिनों में बहुत जल्दी से लग जाती है। और बच्चे जो है ना कि पूरा दिन खेल में लगे रहते हैं, तो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देते हैं। और हम इसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी ये खेल में लगी रहती है तो हम इसको बुला कर लाते हैं कि बेटा चलो थोड़ी देर के लिए आग के पास में बैठ जाओ, तो थोड़ा सा हाथ पैर भी सिक जाएंगे।
तो आरोही फिर यहाँ से चली गई है उठकर, क्योंकि फिर से खेल में लग गई थी। और यहाँ पर मैंने आज आरोही के पापा के जूते भी धुले थे, जो कि 2 दिन के हो चुके हैं, सूख रहे थे यहाँ पर। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।